मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आत्म विश्लेषण की आवश्यकता। प्रगति का एक और रहस्य आत्म विश्लेषण है, सेल्फ एनालिसिस है। अंतर निरीक्षण वह दर्पण है जिसमें आप अपने मन की उन संधियों में झांक सकते हैं जो अन्यथा आपसे छुपी रह जाएगी। अपनी असफलताओं का निदान करें और अपनी अच्छी एवं बुरी प्रवृत्तियों को ढूंढ निकालें। आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं और कौन सी त्रुटियों से आप घिरे हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। अपने वास्तविक काम, अपने जीवन के ध्येय के संबंध में निर्णय लें। आपको जैसा होना चाहिए एवं आप जैसा होना चाहते हैं, अपने को वैसा बनाने के लिए कठिन प्रयास करें। जैसे ही आप अपने मन को ईश्वर पर एकाग्र करते हैं और उसकी इच्छा के साथ अंतर्क संपर्क बना लेते हैं, आप निश्चित रूप से अधिक अपने मार्ग पर प्रगति करेंगे। आपका चरम लक्ष्य ईश्वर तक वापस जाना है, लेकिन बाह्य जगत में भी आपको कुछ काम करना है। इच्छा शक्ति व पहल करने के द्वारा आप अनुकूल कार्यों को पहचान कर पूरा कर सकते हैं। पहल करने की सृजनात्मक शक्ति। पहल करना क्या है? यह आप में एक रचनात्मक प्रतिभा है, अनंत सृजनहार से निकली एक चिंगारी। यह आपको किसी ऐसी वस्तु का सृजन करने की शक्ति दे देती है, पावर देती है, जिसका पहले कभी किसी ने सृजन नहीं किया है। यह आपको नए नए ढंग से कार्य करने को उत्प्रेरित करती है। पहल करने की पावर से संपन्न व्यक्ति की उपलब्धियां एक उल्का की भांति जाज्वल्यमान प्रकाशित हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से शून्य से ही किसी वस्तु का सृजन करके वह व्यक्ति यह प्रदर्शित करता है कि परमात्मा की महान उत्क्रमण शक्ति का प्रयोग करके असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। पहल करने की पावर आपको स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर रूप में अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बनाती है। सफलता का यह एक गुण है। सभी व्यक्तियों में ईश्वर का प्रतिबिंब देखिए। अनेक व्यक्ति अपनी भूलों की तो उपेक्षा करते रहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की जांच बड़ी ही कटुता से करते हैं। हमें इस दृष्टिकोण को पलटकर दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करके अपनी त्रुटियों को कठोरतापूर्वक जांच करनी चाहिए। कभी कभी अन्य व्यक्तियों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है, लेकिन ऐसी अवस्थाओं में ध्यान रखें, जो मुख्य बात है, मन को पूर्व आग्रह से मुक्त करना। पहले से ही किसी के बारे में कोई इमेज मत बनाइए। पूर्व आग्रह पहले से ही कुछ विचारों को मन में रखने से बेहतर है आप अपने मन को स्वच्छ दर्पण की तरह रखें, जो स्थिर है तथा बिना विचार निर्णयों से दोलायमान नहीं है। ऐसे दर्पण के प्रतिबिंब व्यक्ति अपने अविकृत स्वरूप को प्रस्तुत करेगा। सभी व्यक्तियों में ईश्वर को देखना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो और चाहे किसी भी स्वभाव के ही क्यों न हो, कड़वे अथवा मीठे। जब आप प्रत्येक मानव से अपनी एक रूपता, जब आप ये समझते हैं कि सभी मानव ईश्वर की ही संतान हैं, का अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, तभी आप जानेंगे कि दैवी प्रेम क्या है, इससे पहले नहीं।
परस्पर सेवा भाव में हम अपने छोटे अहम को भूल जाते हैं और उस परमात्मा की झलक पाते हैं जो समस्त मानव जाति को जोड़ता है। विचार की आदतें व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते हैं। सफलता मिलने में शीघ्रता या विलंब व्यक्ति की आदतों से होता है। यदा कदा आने वाली प्रेरणाएं या शानदार विचार आपके जीवन को उतना नियंत्रित नहीं करते जितना कि आपकी दैनिक मानसिक आदतें। विचार की आदतें वे मानसिक चुंबक हैं जिनसे आपके पास कुछ वस्तुएं या कुछ व्यक्ति या कुछ खास परिस्थितियां स्वयं खींची चली आती हैं। विचार की अच्छी आदतें आपको लाभ व सुअवसरों को आकर्षित करने योग्य बनाती हैं, पर विचार की बुरी आदतें आपको भौतिकवादी व्यक्तियों और अनुपयोगी तथा प्रतिकूल वातावरण की ओर खींच ले जाती हैं। इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखिए। भले ही परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, पर अपने विचारों को, बलशाली विचारों को अपने मन में बार बार दोहराते रहें। किसी बुरी आदत को कमज़ोर करने के लिए उस हर बात और परिस्थिति की उपेक्षा करते रहें जिसके कारण वह उत्प्रेरित हुई हो। हाँ, उससे बचने के उत्साह में उस पर और अधिक एकाग्र न हो जाएं। तब अपने मन को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़ें और स्थिरतापूर्वक उसे तब तक विकसित होने दें जब तक कि वह आपके व्यक्तित्व का एक विश्वसनीय अंग न बन जाए। हमारे अंदर सदैव दो शक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत हैं। एक शक्ति, एक पावर हमें उन कार्यों को करने से, एक शक्ति हमें कहती है कि जो हमें नहीं करना चाहिए, और दूसरी उन कठिन प्रतीत होने वाले कार्यों की ओर प्रेरित करती है जो हमें करने ही चाहिए। एक बुराई की आवाज़ है तो दूसरी भलाई यानी कि ईश्वर की। दैनिक जीवन की कठिन शिक्षाओं के माध्यम से कभी कभी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि बुरी आदतें अंतहीन भौतिक इच्छाओं के वृक्ष का पोषण करती हैं, जबकि अच्छी आदतें आध्यात्मिक आकांक्षाओं के वृक्ष का, आध्यात्मिक वृक्ष को सफलतापूर्वक प्रौढ़ता प्रदान करने में अधिक से अधिक जुटे रहें, ताकि आप किसी दिन आत्म साक्षात्कार रूपी पका फल प्राप्त कर सकें। यदि आप अपने आप को सभी प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त करा लें और इसलिए भलाई में लग जाएं कि आप भला करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि बुराई से दुख मिलता है, तब यथार्थ में आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। अपनी बुरी आदतों को त्याग देने पर ही यथार्थ में, वास्तव में आप मुक्त मानव की स्थिति प्राप्त करते हैं। जब तक आप एक सच्चे स्वामी बनकर वे काम नहीं करते जो आपको करने ही चाहिए, भले ही आप उन्हें करना न चाहते हों, तब तक आप एक मुक्त आत्मा नहीं हैं। आत्म संयम की उस पावर में ही शाश्वत मुक्ति का बीज निहित है। मैं अब सफलता के अनेक मुख्य तत्वों का उल्लेख कर चुका हूँ, जैसे कि सकारात्मक विचार, क्रियाशील इच्छा शक्ति, डायनेमिक विल पावर, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स, पहल करने की पावर, पावर ऑफ इनिशिएशन, और आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। अनेक लोकप्रिय पुस्तकें जिनमें से एक या अधिक पर बल देती है, लेकिन उसके पीछे जो दैवी शक्ति है उसे श्रेय देना भूल जाती है। सफलता आकर्षित करने का अति महत्वपूर्ण तत्व है दैवी इच्छा शक्ति से अंतर संपर्क, आंतरिक रूप से मिलन। दैवी इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो विश्व एवं उसके प्रत्येक पदार्थ को गति प्रदान करती है।
यह ईश्वरीय इच्छा ही थी जिसने सितारों को अंतरिक्ष में उछाला। यह उसकी ही इच्छा है जो नक्षत्रों को उसकी कक्षा में स्थिर रखती है और जो सभी जीवों के उद्भव, विकास या विनाश चक्रों को निर्देशित करती है। अर्थात ईश्वरीय इच्छा शक्ति। ईश्वरीय इच्छा शक्ति की कोई सीमाएं नहीं है। यह ज्ञात, अज्ञात, प्राकृतिक व चमत्कारिक प्रतीत होने वाले नियमों द्वारा कार्यरत है। यह नियति के पथ को परिवर्तित कर सकती है, मर्तकों को जीवन दान दे सकती है, पर्वतों को समुद्र में फेंक सकती है और नए सौर्यमंडल का सर्जन कर सकती है। ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में निर्मित मनुष्य उस सर्व उपलब्धकारी इच्छा शक्ति से संपन्न है। सही ध्यान के द्वारा ईश्वरीय इच्छा से सामंजस्य स्थापित करना ही मनुष्य का उच्चतम कर्म है। अज्ञान द्वारा निर्देशित होने पर मानवीय इच्छा शक्ति हमें पथभ्रष्ट करती है, जबकि विवेक द्वारा निर्देशित होने पर वह ईश्वरीय इच्छा से एक रूप हो जाती है। इसलिए जो ईश्वरीय योजना है वह मानव जीवन के संघर्षों में प्राय धूमिल पड़ जाती है और इसलिए हम वह आंतरिक मार्गदर्शन खो बैठते हैं जो हमें दुख रूपी गहरी खाइयों से बचा सकता है। प्राचीन काल में भारतीय ऋषियों द्वारा विकसित ध्यान की सही विधियों का प्रयोग करके सभी मनुष्य परम पिता की इच्छा से पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जब आपको यह भी मालूम न हो कि कल का भोजन कैसे जुटेगा, तब भी आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। जब आप उत्तरदायित्व के अपने भाग को ठीक से निभाते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि ईश्वर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे, तब आप पाएंगे कि रहस्यात्मक शक्तियाँ आपके सहायतार्थ उपस्थित हो जाती हैं और आपकी रचनात्मक आकांक्षाएं शीघ्र ही फलीभूत हो जाती हैं। इस आत्मविश्वास और प्रचुरता की चेतना को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि ईश्वर समस्त मानसिक पावर, शांति और समृद्धि का स्रोत है, सोर्स है, इसलिए सर्वप्रथम इच्छा या प्रयास न करें, वरन ईश्वर से संपर्क स्थापित करें। सबसे पहले ईश्वर को खोजें, ईश्वर में स्थापित हो जाएं। इस प्रकार उच्चतम लक्ष्यों को उपलब्ध करने के लिए आप इच्छा की शक्ति एवं क्रियाशीलता का उपयोग अत्यधिक कर सकेंगे। जिस प्रकार एक टूटे हुए माइक्रोफोन से संदेश प्रसारित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अशांति द्वारा अव्यवस्थित मानसिक माइक्रोफोन से प्रार्थनाएं नहीं भेज सकते। गहरी शांति द्वारा आपको अपने मन रूपी माइक्रोफोन को ठीक करना चाहिए और अपने अंतर्ज्ञान की ग्रहणशीलता में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से आप ईश्वर तक अपने संदेश प्रसारित कर सकते हैं और उनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु जी।